ने मना किया था कि अभी बाहर ना आए, लेकिन दादा जान कहते हैं कि वो फिर भी जाएंगे। आखिर अनस उन्हें सहारा देकर ड्राइंग रूम की तरफ ले जाता है। ड्राइंग रूम में सब लोग बैठे होते हैं। शाजिया कहती हैं कि अल्लाह के हर फैसले में कोई न कोई हिकमत होती है। एक्सीडेंट हुआ, लेकिन इसी वजह से दो खानदान मिल रहे हैं। फहम भी उनकी बात से इत्तेफाक करता है और तंजिया अंदाज में कहता है कि इन दो खानदानों के मिलन में सारी तकलीफ तो उसके भाई नहीं सही है। सब हैरान हो जाते हैं। फिर वो अपनी बात कवर करते हुए कहता है कि मेरा मतलब इसका क्रेडिट फहद और शायान को जाता है। इसी वक्त दादा जान भी आ जाते हैं। सब उन्हें देखकर खड़े हो जाते हैं और सलाम करते हैं। शाजिया उनका तारुफ करवाने लगती है। फहम समझता था कि अनस ड्राइवर है, क्योंकि वो बाहर मशीन ठीक कर रहा था। वो फौरन उसे माफी मांगता है और कहता है कि उसे बताया नहीं गया था कि अनस घर का फर्द है। अनस मुस्कुराकर कहता है कि कोई बात नहीं, ड्राइवर होना कोई बुरी बात नहीं, जो गाड़ी चलाता है वो ड्राइवर ही होता है। दादा जान के बैठने के बाद फहम की अम्मी कहते हैं कि अब वो असल मकसद की बात करना चाहती हैं। वो कहती हैं कि दोनों खानदानों की पहली मुलाकात एक तकलीफदेह वाकये की वजह से हुई थी, लेकिन अब वो पुरानी बातें भुलाकर नया रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। फिर वो साफ लफ्जों में कहते हैं कि उनका बेटा फहम शाहीन से शादी करना चाहता है और वो उसकी खुशी में खुश है। मुरसलीन उनका शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि वो हर वालों से मशवरा करके जवाब देगा। इतने में फहम मुस्कुराकर कहता है कि शाहीन ने ही उससे कहा था कि अगर वो सीरियस है तो रिश्ता लेकर आए, इसलिए वो आज रिश्ता लेकर आ गया है। दादा जान मुरसलीन से पूछते हैं कि क्या वाकई उसने ये बात कही थी। फहम कहता है कि उनकी ख्वाहिश पर ही वो रिश्ता लेकर आया है। अब इसमें सोचने वाली क्या बात है। फहम की अम्मी बात का रुख बदलते हुए शाहीन से उसकी तालीम के बारे में पूछती हैं। शाहीन बताती है कि उसका लास्ट सेमेस्टर चल रहा है। फहम की अम्मी खुशी से कहती हैं कि फिर तो शादी की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। फहम फौरन कहता है कि जब तक फहद बिल्कुल ठीक नहीं हो जाता तब तक शादी नहीं होगी। उसकी अम्मी कहती हैं कि इंशाल्लाह फहद भी जल्दी सेहतमंद हो जाएगा। वो बताती हैं कि फहम अपने छोटे भाई से बहुत मोहब्बत करता है और हमेशा उसका ख्याल रखता है। फिर वो इजाजत लेते हैं और चले जाते हैं। इतने में दादा जान नाराज होकर कहते हैं कि घर की पोती का पहला रिश्ता आया है और उनसे पूछना भी जरूरी नहीं समझा गया। मुरसलीन फौरन कहता है कि उसने कभी ये नहीं सोचा था कि आपके बताए बगैर रिश्ता तय कर देगा। आज सिर्फ लोग मिलने आए हैं, कोई फैसला नहीं हुआ। शाजिया भी दादा जान को समझाती हैं कि वो खुद ही चाहते थे कि फहम रिश्ता भेजे और आज जब वो लोग इज्जत के साथ घर आए हैं तो इन्हें भी खुशी होनी चाहिए। वो बताती है कि फहम की अम्मी ने उन्हें अपने घर भी बुलाया है और वो चाहते हैं कि हम सब संडे को उनके पास जाएं रिश्ता पक्का करने। लेकिन दादा जान साफ इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं कि ये रिश्ता नहीं होगा। उनके मुताबिक फहम की बातों और उसकी आंखों में फर्क था, उन्हें उसकी बात पर यकीन नहीं आया। शाहीन फौरन दादा जान की बात का मजाक उड़ाती है और कहती है कि जब वो खाने की थाली में चीजें ठीक से नहीं देख सकते तो किसी की आंखें कैसे पढ़ सकते हैं। अनस उसे फौरन टोकता है और कहता है कि दादा जान से तमीज से बात करें। शाहीन अनस को कहती है तुम बीच में ना आओ। अनस जवाब देता है कि अगर बात गलत हो रही हो तो कोई भी उसे रोक सकता है। दादा जान फिर अनस को कहते हैं कि जो बात उसने उनसे अकेले में कही थी अब सबके सामने भी बता दे। अनस फौरन मना कर देता है और कहता है कि उसने वो बात सिर्फ दादा जान को बताई थी। शाहीन फौरन अनस पर इल्जाम लगाती है कि वो उसके रिश्ते से जलता है और इसीलिए ऐसी बातें कर रहा है। दादा जान कहते हैं कि बात इतनी अहम है तो सबको पता होनी चाहिए। आसिर अनस कहता है कि वो अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा, सिर्फ फहम की कही हुई बात दोहरा रहा है। अनस बताता है कि फहम ने खुद कहा था कि वो अपने भाई से बहुत मोहब्बत करता है और जो उसके भाई को तकलीफ पहुंचाए उसे कभी माफ नहीं कर सकता। फिर भी वो बार बार ये एहसान जताता रहा कि उसने सब कुछ भुला दिया और रिश्ता लेकर आ गया। अनस कहता है कि अगर फहम वाकई सब कुछ भूल चुका होता तो वो बार बार उस बात का जिक्र न करता। इसी वजह से उसे लगता है कि फहम के दिल में अब भी वो बात मौजूद है। दादा जान कहते हैं कि उन्हें भी अनस की बात ठीक लगती है। शारीन गुस्से में कहती है कि अनस ने दादा जान को उनके खिलाफ भर दिया है। ताई जान भी कहती हैं कि अनस से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि शाहीन के लिए इतना अच्छा रिश्ता आया है। अनस हैरानी से कहता है कि वो ऐसा क्यों करेगा। इसी वक्त शायान भी वहां आ जाता है और पूछता है कि घर में क्या हो रहा है। अनस सिर्फ इतना कहता है कि जो शख्स कहता था कि वो अपने भाई के मुजरिम को कभी माफ नहीं करेगा, आज उसी मुजरिम की बहन के लिए रिश्ता लेकर आ गया है। बस उसे यही बात समझ नहीं आ रही। शायान ये सुनते ही गुस्से में आ जाता है और कहता है कि किसका रिश्ता आया है। जब उसे पता चलता है कि फहम का रिश्ता शाहीन के लिए आया है तो वो भी सख्त नाराज हो जाता है और कहता है कि एक या दो मुलाकातों के बाद रिश्ता भेजना उसे बिल्कुल ठीक नहीं लगता। शाहीन फौरन उसकी बात का जवाब देती है और कहती है कि अगर उसने फहम की तरफदारी की है तो इसलिए कि उसके नजदीक वो गलत नहीं। शायान फिर भी कहता है कि अम्मी को इसी वक्त ये रिश्ता मना कर देना चाहिए। शायान गुस्से में कहता है कि अगर फहम घर आएगा तो उसे ही शर्मिंदगी होगी और उसे मुंह छुपाकर घूमना पड़ेगा। फिर वो अपनी अम्मी से कहता है कि इस रिश्ते से मना कर दे, लेकिन उसकी अम्मी उसे रोक देती हैं और कहती हैं कि तुमसे कोई मशवरा नहीं लिया जा रहा, सिर्फ तुम्हें बताया जा रहा है। शायान ये सुनकर और भी नाराज हो जाता है और कहता है कि क्या वो इस घर का हिस्सा नहीं है।
फिर वो अपने अब्बू की तरफ देखकर पूछता है कि इस रिश्ते के बारे में उनकी क्या राय है। सबकी नजरें उन पर टिक जाती हैं। आखिर में उनके अब्बू धीरे से कहते हैं, मेरा दिल इस रिश्ते के लिए राजी नहीं है। यहीं पर एपिसोड 22 का ये हिस्सा खत्म हो जाता है।